हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक प्रोडक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए रिवील करते हैं उस प्रोडक्ट को। सो दिस इज़ अ प्रोडक्ट, बेसिकली इट्स अ फाउंडेशन फ्रॉम लोरियल पेरिस, इनफेलिबल 32 आवर्स फ्रेश वेयर फाउंडेशन। तो दिस इज़ फाउंडेशन फ्रॉम लोरियल। एंड अगर इसकी शेड की मैं बात करूँ तो दिस इज़ शेड 140 गोल्डन बीज, है ना। तो ये इसका शेड है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसा लगा और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स। कि जो मैंने अभी फाउंडेशन लगाया है वो लोरियल वाला ही है। तो क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो मैंने उनको कवर नहीं किया है, कंसील नहीं किया है, और कोई कुछ भी और कंसीलर या फिर कोई और भी कलर करेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लगाया ताकि आपको दिखा सकूं कि इसका कवरेज कितना है। ठीक है, तो एज यू कैन सी के कवरेज है, बट जैसे कि मेरे अंडर आई एरियाज़ आप देख सकते हैं कि थोड़ा डार्क है, तो उसको उतने अच्छे से उसने कवर नहीं किया है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना, और मेरे इस वाले चीक पे एक ये ब्लैक स्पॉट है, आप देख रहे होंगे, तो इसको भी उतना अच्छे से ज़्यादा कवर नहीं किया है। तो यही आपको दिखाना चाह रही थी मैं। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग से। तो पैकेजिंग की अगर बात करें तो नो डाउट पैकेजिंग इज़ गुड, क्योंकि एक कैप है और ये जो पंप करने वाला है फाउंडेशन, तो जो पंप करने वाले फाउंडेशन रहते हैं उससे जो प्रोडक्ट होता है जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होता है उतना ही नहीं। पैकेजिंग के अगर बात करें तो ऑब्वियसली नो डाउट, बट थोड़े टाइम के बाद में जब ये ख़त्म होने वाला होता है ना, तो उसके बाद में ना निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसको यहाँ से खोल के ही निकालना पड़ता है ना, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि क्वालिटी कैसी है इसकी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करते हैं कवरेज की। तो कवरेज इसकी मीडियम टू नॉर्मल है ना, मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा कवरेज भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ना, मीडियम सी कवरेज है। तो मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करता है ये, और उसके साथ साथ में ये एक बहुत ज़्यादा सटल सा आपके फेस पे एक ग्लो देता है थोड़ा, है ना, और थोड़ा सा मैट लुक भी देता है, मैट के साथ एक ग्लो प्रोवाइड करता है ना। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो उसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा आप उसके अंदर कोई सीरम या फिर कोई ऑयल जो होता है उसको एक बार 1-2 बूंद आप उसमें डाल लें, ताकि वो एक ग्लो जो होता है वो आपको प्रोवाइड कर पाए। तो अगर नॉर्मल स्किन टाइप है या फिर आपकी कॉम्बिनेशन है और ऑयली है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत मैट फिनिश देता है ये। एज यू कैन सी कि अभी फ़ैन ऑफ है मेरा, स्टिल उतना स्वेटिंग नहीं हो रही, और वो जो शाइन दिखती है वो नहीं आई है इसकी वजह से। तो अब उसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो है कि ये आपके स्किन को एक तरह से प्रिवेंट भी कर रहा है प्लस क्योर भी कर रहा है। अब वो मैं कैसे बोल रही हूँ कि इसके अंदर ना SPF 25 है। दैट मीन्स कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो इसको डे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सनस्क्रीन। अगर आप चाहते हैं कि सनस्क्रीन बिना अप्लाई करे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, है ना। पूरा दिन तो नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि 25 है SPF, तो उतना ज़्यादा वो नहीं करेगा। बाकी और दूसरा क्या है बोल रही हूँ मैं कि ये एक तो प्रिवेंट कर रहा है कि सनस्क्रीन का काम कर रहा है, साथ में इसके अंदर है विटामिन C जो आपके स्किन को क्योर भी कर रहा है ना। विटामिन C है तो आपके स्किन को जो डिस्कलरेशन है, अनइवन स्किन टोन है और जो डलनेस है उसको इम्प्रूव करता है, और आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो विटामिन C है इसके अंदर, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक पॉइंट लगा मुझे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा इसका पॉइंट था। और दूसरा जो इसका मैं अगर बात करूँ ना, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। दैट मीन्स कि ये मेल्ट नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं कि उनको आप अप्लाई करोगे और जैसे स्वेटिंग होगी ना तो वो ग्रे होने लग जाते हैं ना, और निकलना शुरू हो जाता है, वो एक बहुत ही गंदा मतलब दिखता है जब भी आप उसमें जाते हैं, स्वेटिंग आपको होती है तो। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, स्वेटिंग के बाद भी आप इसको अगर डैब करके आप इसको साफ़ भी कर लोगे ना तो भी ये निकलेगा नहीं। तो उस मामले में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा। चाहे मैं 8 घंटे, तो ये डे में बात कर रही हूँ मैं, नाइट की तो आप बात छोड़ो, डे की अगर मतलब बिना AC के या फिर नॉर्मल अगर फ़ैन कूलर वगैरह है तो चल जाएगा ये, है ना। और AC हो तब तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा घंटे ही चलेगा। और इसके अंदर इन्होंने बोला भी यही है कि 32 आवर्स फ्रेश लुक जो आपको है वो देगा ये। तो नो डाउट ये है, मतलब 32 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, बट हाँ 12-13 घंटे तो कहीं नहीं गए, दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। कवरेज भी इसका नॉर्मल टू मीडियम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत एकदम कम भी नहीं है, नॉर्मल साइज का कवरेज है। बाकी इस प्रोडक्ट को अगर मैं बात करूं तो ये हो गई इसके सारे अच्छी बातें, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि क्या नेगेटिव चीज़ें मुझे इसके बारे में लगी। तो वो अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, मतलब कि जैसे ही आप इसको पंप करके अपने हाथ पे रखेंगे ना, ये तुरंत इतना ड्राई आउट हो जाएगा। और
जैसे हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं डॉट डॉट करके और फिर हम इसको मतलब कि ब्लेंड करते हैं, बट इसमें क्या है कि आप मतलब हाफ फेस पे करो, मतलब डॉट डॉट करो और तुरंत अगर आप ब्लेंड कर लोगे तब तो ठीक है, और अगर आपने थोड़ा वेट कर दिया ना तो ये वहीं पे ड्राई आउट हो जाता है। तो वो मुझे इसका बहुत वो लगा कि बहुत तुरंत वो चीज़ें करना पड़ता है, अचानक से आपको पूरा ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राई आउट होने का जो प्रॉब्लम है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा मुझे लगा कि अगर मतलब कि आप इसका जो शेड है ना वो बहुत अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि अगर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत करोगे तो फिर थोड़ा सा ना अजीब वो दिखेगा, क्योंकि जैसे कि थोड़ा वो जो शेड है ना, आपको फाउंडेशन का शेड तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि सेम शेड ही लो। अगर मतलब एक शेड हो सकता है कि एक टोन लाइटर आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लाइटर आप ले लोगे ना तो वो बहुत ही अजीब लुक देगा, इसमें तो देगा नो डाउट, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि बहुत नॉर्मल साइज जो शेड होता है आपके स्किन टोन का वही आप शेड ले, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है नो डाउट, क्योंकि जो फिटमी की अगर हम बात करते हैं तो फिटमी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। बट जो मेन चीज़ है वो यही है कि 32 आवर्स के लिए भी ये चल सकता है। तो 32 आवर्स तो मतलब कि मैं सच्ची बोलूँगी नहीं चलेगा, बट हाँ आपका 15-16 घंटे तो कहीं नहीं जाता है ये, तो इस मामले में है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। और दूसरा अगर देखें कि इसके अंदर जो चीज़ है वो क्या है, SPF एंड विटामिन C, तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि और फाउंडेशन में आपको बहुत कम में ही ये सब चीज़ें मिलती है, तो उस मामले में बहुत अच्छा है। और फिर प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा थोड़ा सा वो होता है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा नॉर्मल प्राइस होना चाहिए था, है ना। तो 1250 प्राइजेज़ वेरी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा कम होना चाहिए था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फाउंडेशन। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।